धनुष तोड़ने बहुत राजा गए, धनुष किसी पे हिला नहीं। और जब धनुष किसी पे हिला नहीं तो राजा जनक को बड़ा क्रोध आ गया, भारी क्रोध आ गया उसको। राजा जनक ने कहा हमको ऐसा लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। और जैसे ये बात जनक ने कही पृथ्वी वीरों से खाली है, और तो सब चुप बैठे रहे, लेकिन लक्ष्मण से नहीं सहा गया। लक्ष्मण को क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया वो कहने लगे जनक तुमने बिना बोले ये शब्द बोल दिए कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अभी हमारे गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी हमको, अभी हम यहां बैठे हैं। और रघुवंशी वीर तो क्या, रघुवंशी वीरों का एक बच्चा भी बैठा हो ना, उस सभा में भी कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता जैसे आप प्रयोग कर रहे हो। अगर मेरे प्रभु आज्ञा कर दें तो इस पृथ्वी को एक गेंद की तरह उठाकर 100 योजन तक भाग सकता हूं। इस धनुष का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 100 खंड कर सकता हूं। ये राम की कृपा के आगे धनुष की क्या औकात है। और तुम्हारी बेटी कुंवारी रहे इससे बड़ी बात कोई नहीं है, हमें भी गम है, पर हम रघुवंशी वीर हैं, अपमानित शब्द नहीं सुन सकते। अपमान करने वाले शब्द आप हमें सुना रहे हो। लक्ष्मण ने क्रोध में आकर धनुष पृथ्वी पर फेंका, और जैसे ही फेंका पृथ्वी डगमगाने लगी। जनक को लगा ये तो मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद कड़वा कह दिया। ये सच है, अभी ये दोनों तो बैठे ही हैं, हम तो यही चाहते थे धनुष जो है राम तोड़े। राम जी बोले तो ये तो ससुराल बनने से पहले बिगड़वा देगा। ये इतना क्रोध कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये तो गड़बड़ कर देगा पहले ही। भाई जब हम अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं तो कैसा लड़का ढूंढते हैं? बोलो बोलो बोलो, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बोलो, समय नहीं है मेरे पास, बहुत कम समय बचा है, जल्दी बोलो। कैसा लड़का चाहिए? पहले ढूंढते सुंदर हो। कैसा हो? सुंदर हो। कैसा हो? सुंदर हो। दूसरी बात सुशील हो। कैसा हो? सुशील हो। जब भी कोई लड़का देखने आहा हा हा, मुझे याद आ गई एक बात बहुत अच्छी है। एक लड़के का बाप बड़ा दुखी था। दुखी इसलिए था कि उसकी शादी नहीं हो रही थी, और शादी इसलिए नहीं हो रही थी वो सांची सांची बात बता देता था। सांची बात क्या थी? उसके नाम पे 1 बीघा खेत आ रहा था, एक टूटा फूटा सा घर था, वो यही बात बता देता था, और उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन उसके पापा ने उसको समझाया, अरे पागल गधे, अगर तू ऐसा ही सोचता रहा तेरी शादी कभी नहीं होगी। फिर कैसे होगी बापू बता? बोले ऐसे नहीं कहते हैं, जब भी कोई पूछे तुम्हारा घर कैसा है, कहाँ है, तब ये कहते हैं एक घर मेरा यहाँ है भरड़िया में, एक घर मेरा कुशेश्वर में है, दूसरा दरभंगा में है, चौथा पटना में है, फिर 5वां यार पीछे की तरफ क्या छपरा में है, और जहां जहां शहर पटना के बड़े बड़े सब में है। एक तो झारखंड में भी है, रांची में, और पता नहीं कहां कहां ऐसे बात करते। अच्छा आने दो। दूसरे दिन आए, और देखो जब लड़के को पूछे ना ऐसे एकदम नीचे सर कर लेता, जैसे बोलने जनता ही नहीं। लड़के का चाचा सबसे ज्यादा पूछता है, लड़की का चाचा सबसे ज्यादा बोलता है उस दिन। लड़की का बाप नहीं बोलता, चाचा ज्यादा बोलता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पप्पू है। कहाँ से, क्या कितना पढ़े हो? जी पढ़ाई की तो कुछ ही मत पूछो, 1 डिग्री पटना से लिए, 1 दरभंगा से लिए, और 1 वहाँ से लिए, 1 कुशेश्वर से लिए, और भी मैंने बहुत पता नहीं कहा था। अच्छा खेती क्यारी जमीन जायदाद मकान? बोले 1 पटना में, 1 दरभंगा में, 1 रांची में, 1 रायपुर में, 1 कुशेश्वर में, 1 कोसी नदी के तट पे, और पता नहीं कहाँ कहाँ। अच्छा अरे वाह, बड़े वाह। लेकिन संयोग से उस दिन उसके डैडी नहीं थे वहां घर पे, तो लड़की वालों ने पूछ लिए बेटे आपके डैडी कहाँ हैं?
उसने कहा एक पटना में, एक घटना में और एक पता नहीं और पता नहीं कहां कहां। डैडी भी इतने हैं, भैया भगवान ने चाहे तो कहीं और ही करेंगे, उठ के चल दियो चाचा। अब भाई इतना तो दिमाग चाहिए ना कि कौन सी बात कहां बोलनी है। बाने समझी जैसे मकान ज्यादा बताने, वैसे बाप भी ज्यादा बताने। जब ही ब्याह होगो, डैडी ने जो नहीं थोड़ी करी कि बाप को नाम आवे तो ये कह लियो, है गई बात खत्म। राधे राधे बोलना पड़ेगा, गड़बड़ हो गई। तो जब लड़का देखने, राम जी ने समझाया लक्ष्मण, आंखों ही आंखों में लक्ष्मण को समझाया, नए नई रघुपति लखन निवारे। राम जी ने पूछा लक्ष्मण शादी करनी है? बोले सरकार आपकी कृपा होगी तो हो ही जाएगी। बोले दे सुन, मेरी तो पक्की है, मैं धनुष तोड़ूंगा मेरी शादी हो जाएगी, तेरी गारंटी नहीं है। क्यों? आप अकेली कर लोगे अपनी? बोले क्या करूं, तेरा कर्म ऐसे कर रही तू। क्या कर रहा हूं सरकार? बोले देखो लड़की के लिए लड़का ढूंढने वाला कहता है सुंदर हो और सुशील हो। नो डाउट यू आर हैंडसम, यू आर हैंडसम, नो डाउट, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन ये तुझे सुशील वाला स्वभाव है ना, वो गड़बड़ कर रहा है। अगर शादी करनी है तो चुपचाप आके बैठ जा। और सच्ची बात तो यह वाके बाद ना लक्ष्मण जी कच्छू कही और चुप आए के बैठ गए। क्यों? बोले शादी चीज ऐसी अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देती, जिसकी हो जाए उसकी भी बोलती बंद, जिसकी ना हो होने के नाम पे ही बंद हो जाती। दोस्त फ्रेंड सिखा के लाते ज्यादा मत बोलना, चुप, है ना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अते स्नेह महबानी। उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा। बैठहु तात जनक परितापा, बैठहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, जनक के इस दुख का निवारण करो और जाओ इस धनुष को तोड़ दो। और आप लोग धैर्य बनाए रखें। आज राम जी के विवाह का हल्का सा प्रसंग कहेंगे और फिर उसके बाद कृष्ण जन्म महोत्सव में हम लोग और साथ शामिल होंगे। और जैसा मैंने कहा, जो भगवान के मंगल में शामिल होता है उसके घर में नित्य मंगल होता है। एक बार प्यार से जोर से बोलेंगे सभी, ऐसे नहीं, जरा जोर से। राम जी गए धनुष के समीप, सीता जी ने जाता हुआ देखा कि राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। माँ जानकी कहती हैं बड़े बड़े राजाओं से धनुष नहीं टूटा, यहाँ तक कि 10 भूप सहित 10 एकई 12 तब भी नहीं हिला। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि मेरे रघुबर बड़े कोमल हैं, इनसे भी धनुष नहीं टूटा। तो माँ जानकी कहती हैं हे प्रभु, अगर आज ये धनुष राम ने तोड़ दिया तो मैं 14 वर्ष तक वन में तपस्वियों जैसा भेष बना के रहूंगी। ये मेरा प्रण है, संकल्प है। राम जी ने धनुष की तरफ देखा, लक्ष्मण ने राम जी की तरफ देखा। और जैसे ही लक्ष्मण ने देखा कि राम धनुष के करीब जा रहे हैं, धनुष को तोड़ेंगे, तो तुरंत लक्ष्मण ने अपनी सेवा संभाल ली। लक्ष्मण ने जानते हो क्या सेवा की? चरण चापी ब्राह्मण। राम की शादी कराने में लक्ष्मण का बहुत बड़ा रोल है। जैसे ही राम जाने लगे, लक्ष्मण ने चरण के अंगूठे से पृथ्वी को दबाया। अब पृथ्वी को दबाने का क्या मतलब था? दिस कुंजर कमटही कोला, धरो धीर धर धरन डोला, राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सुजग सुनाय सुमोरा। चरण चाप ब्राह्मण, चरण के अंगूठे से पृथ्वी को दबाया। क्यों दबाया? बोले सुनो,
जिस समय जनक जी ने प्रण किया ना, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी, तो प्रण करने के तुरंत बाद जनक जी को याद आया, इस पृथ्वी पर तो बड़े बड़े बलवान राजा हैं, रावण, कुंभकर्ण जैसे, बाणासुर जैसे, अगर ऐसे दुष्ट लोग मेरी बेटी को ले गए तो मेरी बेटी जिंदगी भर कष्ट पाएगी। जनक जी बड़ी जोर जोर से रोने लगे। जनक जी कहने लगे, ये मैंने क्या प्रण कर लिया, ये तो मैंने बुरा प्रण कर लिया, बुरा। उसी समय पृथ्वी देवी प्रकट हो गई। पूछा, राजा क्यों रोते हो? बोले, मां मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया, ऐसा प्रण कर लिया जो धनुष को तोड़ेगा मेरी बेटी को ले जाएगा, तो ऐसे दुष्ट लोग रह गए तो जिंदगी भर कष्ट पाएगी महाराज। मां बोली, पृथ्वी मां चिंता मत करो, बिल्कुल भी कोई भी राजा धनुष नहीं तोड़ सकेगा। क्यों? बोले, मैं धनुष को पकड़ के बैठ जाऊंगी और जब तक कोई मुझे इशारा नहीं करेगा तब तक मैं धनुष को छोड़ूंगी नहीं, चाहे दुनिया के सारे योद्धा आ जाएं। और जनक जी बोले, कहीं ऐसा मत करना माता जी, कोई अच्छा सा आ जाए और तुम फिर पकड़ी बैठे रहे हो। तब उन्होंने कहा कि जब कोई अच्छा सा आ जाए तो कोई मुझे इशारा कर दे। अब जनक जी तो भूल गए इशारे वाली बात। क्यों भूल गए? बोले, इसलिए भूल गए, वो जो धनुष टूटा नहीं ना एक साथ किसी से, तो उनको चिंता होने लगी, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो भूल गए। लेकिन लक्ष्मण जी हैं शेष अवतार, लक्ष्मण जी कुछ भूलते नहीं, उन्हें पता है। इसीलिए कहा, मां छोड़ दो, तुम्हारे दामाद आ गए। और जब शेष कह रहे हैं तो बात स्वीकार हो गई। शेष पृथ्वी के सबसे नजदीक रहते हैं, पृथ्वी को धारण करने वाले शेष ही तो हैं। पृथ्वी मां दो पे यकीन करती है, एक परमात्मा पर जो कि जिनकी पत्नी है, दूसरे शेष पर जो कि इनके बहुत नजदीक रहते हैं। जैसे का शेष ने कह दिया है, मां पृथ्वी ने धनुष छोड़ दिया और राम जी धनुष के करीब पहुंच गए। और जैसे ही राम धनुष के करीब पहुंचे, मां जानकी की प्रेम वशीभूत नेत्र बंद हो गए। क्या मेरे सरकार धनुष तोड़ पाएंगे? सारे मिथिलावासी कह रहे हैं, हे भगवान हमारा सारा पुण्य लग जाए लेकिन राम धनुष को तोड़ दे। सबकी टकटकी लगी है कि राम धनुष तोड़ देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हे प्रभु, हे शिव, हे आशुतोष, हे भूत बावन, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। क्या आज हम मिथिला वासियों की कामना पूरी नहीं करोगे? आज हमें ये राम को दूल्हा के रूप में प्रदान कर दो, यही चाहते हैं। राम धनुष तोड़ दे, कृपा कर दो। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, चिंता काहे करते हो? जब यहाँ आएंगे तो कुशेश्वर होते हुए आएंगे, हमें भी दर्शन होता रहेगा। महाराज काहे की चिंता है? हम भी चाहते हैं सरकार धनुष तोड़े। और क्या हुआ? सीता मां को देखा राम जी ने, चिंतित हैं। बोले, अब चिंता मत करो, लो जल्दी से कष्ट का निवारण। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। राम जी धनुष तोड़ने जा रहे, तालियां जोर से। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। ओ अतिराग उठाए धनुलीना, ओ अतिराग उठाए धनुलीना, अतिराग उठाए धनुलीना। ओ खींच चढ़ावत खींचत गाड़े, चढ़ावत खींचत गाड़े। ओ काउन लखा देख सब ठाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। आनंद नहीं आयो रे, अभी बहुत लोग आलस बरत रहे हैं। काउन लखा देख सब ठाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। ओ तीक्ष्ण राम मध्य धनु तोरा, ओ तीक्ष्ण राम मध्य धनु तोरा। भय भुवन धुन घोर कठोरा, भय भुवन धुन घोर कठोरा।
राम जी ने धनुष तोड़ दिया। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गवन राम पै कीना।